हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मित्रता, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। उसका किस तरीके से हम संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे, तो वो सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख लीजिए, 2024 का पेपर है ये, और इसमें देख सकते हैं आप मित्रता का किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए आज इसको हम तैयार कर लेते हैं। मित्रता नामक पाठ आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मित्रता नामक पाठ जो है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और सूरदास का पदावली, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने डाला हुआ है 2018, 20, 23, 24 में ये लगातार पूछा गया है। तो आइए अब देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका हम संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि ये 2024 का ही पेपर, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये 2024 का ही पेपर है और जिसमें कि मित्रता नामक पाठ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप पेपर को मैंने हटा दिया है। तो सबसे पहले मैं जान लेती हूँ, यहाँ पे आपको बता देती हूँ ये कितने नंबर का आता है। तो ये आता है मार्क्स 6 नंबर का। हाँ, ये 6 नंबर का आता है संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए, चाहे आप पद्यांश का करें या गद्यांश का, जो कि 6 नंबर का ही आता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका किस तरीके से आपको संदर्भ करना है, किस तरीके से आपको व्याख्या करना है। तो पहले मैं आपको पढ़ के बता दूँ इसको पूरा, ठीक है। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। इतना है। इसका हमें क्या करना है, रेखांकी अंश की व्याख्या करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए। तो आइए पहले संदर्भ देख लेते हैं, फिर उसके बाद रेखांकी अंश की व्याख्या हम करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से अब इसका संदर्भ हम लिखेंगे। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। कैसे लिखेंगे आप, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अब ये जो मित्रता है उसको आप ब्लैक पेन से डालिएगा, ये बहुत सुंदर लगेगा देखने में, और डायरेक्ट जो एग्जामिनर है उनकी नज़र ये मित्रता पर और रामचंद्र शुक्ल पे ही जाएगी। तो ये दोनों को आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक पेन से डालना है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, इसके लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इतना आपको लिखना है। फिर से आप देख लीजिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इतना आपको लिखना है। फिर आगे क्या लिखना है आपको, रेखांकी अंश की व्याख्या। इस तरीके से आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो मैंने यहाँ पर रेड पेन से लिखा है वो आपको रेड पेन की यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके का लिखने के लिए ब्लू पेन का यूज़ करिएगा, और हेडिंग के लिए इस तरह का पेन यूज़ कीजिएगा जो 1 mm पेन का होता है, उस तरीके से ब्लैक पेन का। फिर आगे हम देख लेते हैं, प्रस्तुत अवतरण में रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। यह धारण उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं। इसका कारण अभाव है। जैसे दुर्बल व्यक्ति उत्साही बलवान की तरफ, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित्त व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है, ठीक है। इसमें मित्रता को लेकर बताया गया है, जो कि रामचंद्र शुक्ल का ये अवधारणा है। इस तरीके से आपको रेखांकी अंश की व्याख्या करना है। अब हम दूसरा देख लेते हैं। तो इसको मैं बता दूं आपको, ये कब आया था, 2018 में आया था, 20 में आया था, 23 में आया था और 24 में ये पूछा गया था। तो इस तरीके से आप इसको तैयार कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, वो किस में पूछा गया था। तो वो पूछा गया है 2017 में, 20 में, 22 में और 24 में पूछा गया है, ठीक है। अलग अलग जिले में पूछे गए हैं, तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट में पूछे गए हैं। तो इस तरीके से 2024 में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, आप इस मित्रता नामक पाठ जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो आइए अब इसका हम देख लेते हैं किस तरीके से आपको इसका सॉल्व करना है। तो दूसरा पढ़ते हैं हम। फिर आगे है मित्र, यहाँ पे यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ निश्चित, जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, ठीक है। तो ये है, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ निश्चय और सत्य संकल्प हो। इससे हमें ऐसा ही मित्र की खोज रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। तो इसका हम किस तरीके से रेखांकी अंश की व्याख्या करेंगे वो आइए हम देख लेते हैं। तो ये 2017, 20, 22, 24 में पूछा गया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं। देखिए, संदर्भ वही रहेगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर आइए हम देख लेते हैं रेखांकी अंश की व्याख्या हम किस तरीके से करेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि एक सच्चा मित्र महान कार्यों को करने में उस प्रकार सहायता करता है कि वो साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने सामर्थ्य से भी अधिक कार्य कर जाता है। किंतु ऐसा मित्र सहजता से नहीं मिलते हैं। ऐसा कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन शक्तिशाली हो और जो स्वभाव का निश्चयी हो, जो हर तो ये इसमें बताया गया है इस तरीके से। अब तीसरा हम देख लेते हैं, तीसरा क्या है इसमें। तीसरा है इसमें, किसी युवा पुरुष की
संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढों में गिराती जाएगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2013 से लेके अभी तक पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसे पहले ही बता देती हूँ। तो इसकी संदर्भ सहित संदर्भ वही रहेगा। रेखांकी अंश की हम व्याख्या कर लेते हैं। बुरी संगति भयानक रोग सर्दी से है। यह अच्छे मित्र का गुणों के विनाश करने के साथ ही बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवक की संगति बुरी हो गई है तो वह पत्थर की चक्की की भांति उसके पैरों में बन जाती है। वह गतिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। किंतु यदि अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। तो इसमें इस तरीके से बताया गया है, जो कि 2013 से लेकर 24 तक ये पूछा गया था। अब आगे हम देख लेते हैं क्या है। आगे है यहाँ पे, जिनकी आत्मा अपने इंद्रियों विषयों में ही लिप्त है, जिनकी हृदय निशाश्रयों और कुछ संगति विचारों से कुलुषित है, ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार के प्रतीति होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है इस तरीके से क्वेश्चन। तो इसका आइए हम देख लेते हैं रेखांकी अंश की व्याख्या हम किस तरीके से करेंगे। संदर्भ वही रहेगा। आइए रेखांकी अंश की इसका व्याख्या हम कर। तो इसमें कहा गया है, जो कुछ संगति लोग होते हैं उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं दिखाई पड़ता, झरनों की कल कल की आवाज़ में कोई संगति की गूंज नहीं है, अथाह सागर के गंभीर रहस्यों में उन्हें कोई आभास नहीं है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन में कठिन परिश्रम एवं पुरुषार्थ का आनंद नहीं होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक जीवन के सत्य को उभारते हुए कहता है कि ऐसे व्यक्ति को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए जिनकी आत्मा संसारिक शारीरिक विषयों भोगों बुरे विचारों में डूबी हुई है, क्योंकि ऐसे लोग की आत्मा अत्यंत नीच कर्मों और घृणित विचारों के कुलुषित रहती है। निश्चित व्यक्ति में विनाश की ओर चला जाता है। पतन के अंधकार में गिरते देखकर कोई व्यक्ति को उस पर तरस भी नहीं आएगा। ऐसा व्यक्ति के साथ रहना कौन चाहेगा? कोई भी नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा कब कब गया है? तो ये 2019, 20, 21, 22, 23, 24 में ये लगातार पूछा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बार बार कहती हूँ, इसे आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आती हूँ। तो अब हम बात करते हैं पांचवा की। पांचवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2024 में आया था, उसी का मैंने 2024 का ही आपको पेपर दिखाया था जिसमें ये पूछा गया है। तो ये इसमें क्या पूछा गया है? विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। फिर आगे, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुण और परख होती है। उससे अच्छी माता का सा धैर्य कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो इसमें किस तरीके से बताया गया है ये हम देख लेते हैं। तो सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्माण में बहुत सहायक होती है। सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से किया जाता है। वैद्य अपने कार्यों में कुशल होता है, वैसे ही सच्चा मित्र की अच्छाई और बुराइयों को परख कर कुशलतापूर्व बुराइयों से मुक्त कराने और उसकी अच्छाइयों को बढ़ाने में सहयोग करता है। इतना ही नहीं, अच्छा मित्र माँ जैसा धैर्यवान भी होता है। व्यवहार में कोमलता होती है। वह मित्र किसी को भी परिस्थिति में दुखी नहीं देख सकता। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा ही मित्रता करना चाहिए और ऐसे ही मित्र रखना चाहिए। इसमें मित्रता को लेकर रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि हमें मित्रता सोच समझ कर करनी चाहिए। ठीक है, बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए, इस तरीके से हमें सीख दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हिंदी पाठशाला क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं लगातार शुरू से पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट लेसन जो था ये मित्रता था। फर्स्ट लेसन जो है पद का भी वीडियो मैंने डाला हुआ है। तो लगातार ये क्लासेस इस तरीके से चलती जाएगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।